वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम देखेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन और कुछ चंद बेसिक डेफिनेशंस अपनी एयर इंडस्ट्री की, जो हमें अक्सर डील करनी होती है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ एन एयरलाइन, कि एयरलाइन क्या होता है। तो एयरलाइन में हम सबसे देखें, एन एयरलाइन इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर ट्रैवलिंग पैसेंजर्स एंड फ्रीट। तो एयरलाइन क्या होती है? एक कंपनी होती है जो क्या करती है, इंसानों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो इस कंपनी को हम एयरलाइन बोलते हैं। तो कई बार कुछ एयरलाइंस ऐसे करती हैं, अपना कोड शेयर भी करती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो इतिहाद एयरवेज़ है, या एमरेट्स की हम एग्जांपल लेते हैं। तो एमरेट्स क्या करती है, अगर दुबई से वो अपने किसी पैसेंजर को उठाती है और वो डायरेक्ट न्यूयॉर्क उसको ड्रॉप करके आ जाती है, वो उससे आगे नहीं लेके जाती। अगर आपको कैलिफोर्निया जाना है तो वो क्या करेगी, आपको वो दुबई से आपको पिक करेगी, मतलब उसका डिपार्चर दुबई से स्टार्ट होगा तो वो आपको कहाँ पे छोड़ेगी, वो आपको वहाँ न्यूयॉर्क में ड्रॉप कर देगी। और इसके अलावा अगर अगर आपको कैलिफोर्निया जाना है तो वो वहाँ किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, किसी और के साथ अपना कोड शेयर करके आपको कैलिफोर्निया पहुंचा देगी। लेकिन जब आप टिकट बनाएंगे अपनी एयरलाइन पे, तो वो आपको कैलिफोर्निया की इतिहाद जो एमिरेट्स की वेबसाइट है, या जहाँ से आप उसकी टिकट बनाएंगे, तो वहाँ पे वो क्या करेगी, आपको फुल टिकट देगी दुबई से कैलिफोर्निया की। ये नहीं कि वो आपको न्यूयॉर्क तक टिकट दे। वो उसका मसला है, वो आपको कैसे पहुँचाती है या क्या उसके मामला हैं, कैसे उसके एग्रीमेंट है, लेकिन वो आपको टिकट क्या देगी, कंप्लीट देगी। और वहाँ पे जाके वो किसी के साथ अपना कोड शेयर कर लेगी। तो इसलिए एयरलाइंस अपने कोड भी शेयर करती हैं। तो एयरलाइन की एग्जांपल देख लेते हैं। पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। उसके अलावा एमरेट्स मशहूर एयरलाइन है, जो सबसे ज़्यादा उनकी इस इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड है। उसके अलावा कतर एयरवेज़। तो ये डिफरेंट किस्म की एयरलाइंस हैं जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, और सामान को भी। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ एयरलाइन टिकट। एयरलाइन टिकट क्या होती है? जैसे हम देखते हैं, बस में आप जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आजकल बस में भी टिकट लेनी पड़ती है। इसी तरह ट्रेन में टिकट्स होती हैं। तो इसी तरह एरोप्लेन में भी क्या होती हैं, टिकट्स होती हैं। तो एयरलाइन अपनी टिकट्स इशू करती हैं। जैसे आपको जौन सी एयरलाइन में ट्रैवल करना है, आप पीआईए में कर रहे हैं, एमिरेट्स में कर रहे हैं, जब कौन सी भी एयरलाइन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको टिकट क्या होती है, कंपलसरी होती है ट्रैवल करने के लिए। तो ये क्या होती है, किस्म की परमिशन होती है, आपने अपनी सीट रिजर्व की हुई है। उसके बाद कहता है टाइप्स ऑफ टिकट। तो टिकट की दो टाइप होती हैं। एक होती है पेपर टिकट, और दूसरी हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉनिक टिकट। तो पेपर टिकट को देख लेते हैं। कहता है द पेपर टिकट इज़ अ सिक्स सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ फ्यू कूपन्स। तो ये क्या आती है, ये पेजेस का ऐसे होती है जैसे सैंडविच बना हुआ है, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज। तो वो डिपेंड कर रहा होता है आपने कितनी ज़्यादा फ्लाइट्स को लेना है, तो उसके मुताबिक वो उतने ज़्यादा पेजेस होते हैं। पेजेस क्या होते हैं, एक पेज का मतलब एक टिकट, दूसरे पेज का मतलब दूसरी टिकट। जैसे आप अगर जाना चाह रहे हैं कनाडा, ओटावा जाना चाह रहे हैं, या टोरंटो, तो आपने अगर ट्रैवल करना है दुबई से, तो आप दुबई से जाते हो लंदन, तो वहाँ पे एक टिकट यूज़ होगी। फिर लंदन से आप जाते हो वाशिंगटन, तो एक टिकट यूज़ हो, दूसरी टिकट यूज़ हो गया उसका सेकंड कूपन। फिर वहाँ से आप जाते हो और टोरंटो, तो आपका तीसरा कूपन यूज़ होगा। तो वो क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। जब पेपर फॉर्म में होते थे तब पेजेस होते थे, तो उनको क्या बोलते थे, कूपन्स होते हैं। तो वो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। और जो सबसे लास्ट में बचता था पेपर टिकट के दौर में, तो वो वाइट होता था, कि मतलब आपके पास अब कोई पास नहीं रहा, आपने अपनी सारी टिकट्स यूटिलाइज कर ली हैं। तो जब पुराने दौर में पेपर टिकट्स होती थी, इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स या ई टिकट भी इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स जो आज के दौर में चल रही है, क्योंकि पुराने दौर में ये भी एक डिफ़ॉल्ट था जो पेपर टिकट थी, कि अगर वो गुम हो जाती थी तो आप ट्रैवल नहीं थे कर पाते। तो ये इसका फिर जो इंडस्ट्री वालों ने हल निकाला, कि उन्होंने अब ई टिकट स्टार्ट कर दी है। चाहे आपके
आप जब भी चाहें अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ क्या होता है, ऑनलाइन सिस्टम है। आप अपना पीएनआर देखें, और आप जैसे ही ट्रैवल करते हैं आपका एक कूपन यूज़ हो जाता है। जब आप टिकट बाय करते हैं तो आपको कूपन्स मिलते हैं, आप जितने ज़्यादा ट्रैवल लॉन्ग करते हैं उतने ही ज़्यादा कूपन्स होते हैं। जैसे उसी की एग्जांपल देख लें हम रिटर्न की। तो आप जैसे टोरंटो से वापस आते हो वाशिंगटन, तो एक कूपन यूज़ हो गया। फिर उसके बाद वाशिंगटन से आप आते हो लंदन, तो दूसरा कूपन यूज़ हो गया। तो ये क्या हो रहे हैं, कूपन यूज़ हो रहे हैं। तो ये क्या ऑनलाइन सिस्टम इनको खुद ब खुद कर देता है। जब एक आप कूपन यूज़ ट्रैवल कर लेते हैं तो वो कहता है यूज्ड, बाकी दूसरों के आगे लिखा होता है अनयूज्ड, कि अभी यूज़ के लिए अवेलेबल हैं। तो ई टिकट क्या है, ये आज का मॉडर्नाइज सिस्टम है। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म इसी को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है बोर्डिंग पास। बहुत से लोग टिकट टिकट और बोर्डिंग पास को सेम ही समझ रहे होते हैं, लेकिन टिकट डिफरेंट होती है और बोर्डिंग पास डिफरेंट होता है। जब आप टिकट बाय कर लेते हैं और जब आपका ट्रैवलिंग का टाइम आता है तो आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और उनको अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको बोर्डिंग पास दे देते हैं। आपका सब कुछ सामान वगैरह जब चेक कर लेती हैं अथॉरिटीज़, तो बोर्डिंग पास का मतलब होता है कि अब आप जहाज़ के अंदर जाके बैठ सकते हैं, परमिशन टाइप डॉक्यूमेंट होता है। तो बोर्डिंग पास एक डॉक्यूमेंट होता है जो एयरलाइन प्रोवाइड करती है, ताकि आपको उसके ऊपर आपका सीट नंबर होता है। क्योंकि टिकट के ऊपर आपका ये कई बार कंफर्म नहीं होता, कुछ लोग फ्री टिकट खरीद लेते हैं जिसके ऊपर टिकट सीट नंबर नहीं होता। तो जब आप बोर्डिंग पास लेते हो तो उसके ऊपर आपका सीट नंबर होता है। इसके बाद बात करते हैं टिकट सेल इंडिकेटर्स। तो ये भी एक ट्रैवल एजेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको पता हो कि कितने किस्म के इंडिकेटर्स होते हैं, कि टिकट्स कहाँ से बाय हुई है, कहाँ से टिकटेड हुई है, कहाँ से मतलब इशू हुई है। क्योंकि कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सिटी। सिटी में क्या होता है, सोल्ड इनसाइड, टिकटेड इनसाइड। उसके बाद हम इसको डिटेल में देख लें। सोल्ड इनसाइड सिटी, सोल्ड इनसाइड, टिकटेड इनसाइड, मतलब उसी कंट्री से खरीदी है, उसी कंट्री से इशू की है और उसी कंट्री से ट्रैवल स्टार्ट किया है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सोल्ड इन, टिकटेड इन, इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ही बाय की है और यहाँ से इशू हुई है टिकट। और इसके बाद सोल्ड इन, टिकटेड आउटसाइड। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई मेरा दोस्त है दुबई में, तो वो क्या करता है, मुझे कहता है कि आप टिकट बाय कर दो, क्योंकि यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं उसको टिकट बाय करके व्हाट्सएप कर देता हूँ पीएनआर टिकट बनाने के बाद। तो वो क्या करता है, वहाँ से टिकट नंबर उसका लेता है, टिकटेड से इशू वहाँ से करवा लेता है। तो वो क्या होगा, सोल्ड इन, टिकटेड आउटसाइड। इसके बाद आता है सोल्ड आउटसाइड, टिकटेड इनसाइड, कि टिकट मैंने किसी से, बाहर से किसी ने खरीद के मुझे भेजी है और मैंने यहाँ से इशू करवाई है, टिकटेड करवाई है और यहाँ से ट्रैवल स्टार्ट कर दिया। और एक और कंडीशन होती है सोल्ड आउटसाइड, टिकटेड आउटसाइड, कि किसी बंदे ने टिकट किसी और जगह से ली, किसी और कंट्री से, और इशू किसी किसी और कंट्री से करवाया और ट्रैवल किसी और कंट्री से कर रहा है, तो इसको बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो मैं ये कहूँगा कि आपको ये बेसिक जो चीज़ें हैं इनका नॉलेज होना चाहिए, ताकि जब आपके क्लाइंट आए आप उनको सेटिस्फाइड कर सकें। ये ना पता हो, कई बार आपको खुद ही ना पता हो बोर्डिंग पास क्या है, तो अपने क्लाइंट को क्या बताएंगे।